आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में अपराध, 9 साल की बच्ची का जबरन अंतिम संस्कार, पीड़ित परिवार से आज मिलेंगे चंद्रशेखर। पापड़ी चाट, कमेंट और पर्चाफाड़ सांसदों पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी, बताया संसद का अपमान। दिल्ली के विधायकों की वेतन वृद्धि पर कैबिनेट की मुहर, अब 30,000 रुपए महीने होगी सैलरी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, मामूली नहीं बड़े सशक्त पीएम हो सकते हैं नीतीश कुमार। राहुल गांधी ने दोहराई एकजुटता की साइकिल, विपक्ष से अपील, एक रहेंगे तो नहीं दबा पाएंगे आरएसएस और बीजेपी। ट्रेनिंग पर निकला हेलीकॉप्टर क्रैश, पठानकोट के पास रंजीत सागर डैम में आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश, चॉपर के कल पुर्जों मिले, पायलट और को पायलट की खोज जारी। भाजयुमो ने कानपुर के हिस्ट्री सीटर को बनाया प्रदेश मंत्री, दर्ज है 16 आपराधिक मामले। तालिबान के लिए काल बने अफगान सेना, बम वर्षा कर एक ही दिन में 77 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। नीना गुप्ता का खुलासा, पैसों के लिए कई खराब फिल्मों में किया काम, अब देखती हूं तो अफसोस होता है। शॉटपुट स्पर्धा में भारत को झटका, तेजिंदर पाल सिंह फाइनल में क्वालिफाई करने से चुके। दिल्ली कैंट के नांगल गांव स्थित शमशान भूमि में रविवार शाम 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अब इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार देर रात ही ट्वीट कर कहा था कि उनकी टीम के लोग परिवार के साथ हैं और वह भी मंगलवार को परिवार से मिलने दिल्ली जाएंगे। चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ अत्याचार और हत्या की भयानक घटना हुई है। हमारी टीम मौके पर है, ये मेरा अपना परिवार है, वह मेरी बहन थी। कल मैं खुद पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। न्याय होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी एक बार फिर से संसद की कार्यवाही ठप रखने के लिए विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने इसे संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता शामिल थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को भी अपमानजनक बताया। दरअसल सोमवार को टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर बिना बहस बिल पास करवाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि कानून बना रहे या पापड़ी चाट। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया था, पहले 10 दिनों में मोदी शाह ने 12 बिल पास करवाए और औसतन हर बिल को सिर्फ 7 मिनट मिले। कानून बना रहे या फिर पापड़ी चाट। डेरेक ने इसके साथ ही एक चार्ट भी शेयर किया जिसमें बताया गया कि किस बिल पर कितने समय के लिए चर्चा की गई। इनमें से सबसे कम समय में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल पास किया गया। इस बिल पर सिर्फ 1 मिनट की चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी। अब दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाकर अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर करने की बात कही गई थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली के विधायकों को अब वेतन और भत्ते के रूप में 90,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को केंद्र द्वारा अनुशंसित बढ़ोतरी की सीमा को मंजूरी दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने को लेकर इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है। इसको एनडीए के मुख्य सहयोगी दल भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस बीच एनडीए के सहयोगी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मामूली नहीं बल्कि बड़े सशक्त पीएम मटेरियल हैं। उन्होंने जातीय जनगणना कराए जाने पर भी जोर दिया है। हालांकि यह भी कहा गया, बिहार में सब कुछ ठीक है, एनडीए की सरकार अच्छे तरीके से चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नाश्ते पर बुलाई गई मीटिंग के बाद विपक्षी नेता साइकिलों से ही संसद भवन के लिए रवाना हो गए।
शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी और सीपीआई समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की मीटिंग में हिस्सा ली और फिर एक साथ ही संसद के लिए निकले। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हम लोग विपक्ष के तौर पर एकजुट रहेंगे तो फिर आरएसएस और बीजेपी हम लोगों की आवाज को दबा नहीं सकेंगे। पठानकोट के पास मंगलवार को आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में क्रैश हो गया है। 254 आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग उड़ान पर था और इसके पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हादसे के बाद चॉपर के कल पुर्जे खोज लिए गए हैं, लेकिन पायलट और को पायलट को अब तक खोजा नहीं जा सका है। हालांकि पहले यह जानकारी मिली थी कि हादसे में दोनों सुरक्षित हैं। एनडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी की एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से सुबह 10:20 पर उड़ान भरी थी। रंजीत सागर डैम के ऊपर हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था और वह क्रैश हो गया। भाजयुमो प्रदेश नेतृत्व ने सोमवार को प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इसमें काकादेव थाने के हिस्ट्री सीटर अरविंद राज त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। अरविंद के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कमिश्नर ने अरविंद के खिलाफ दर्ज मुकदमों की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कार्य समिति में कानपुर के शिववीर सिंह भदौरिया को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उधर इस मामले में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का कहना है कि प्रकरण जानकारी में आया है, पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। अफगानिस्तान और तालिबान में जारी खूनी संघर्ष के बीच अफगान सेना काल बनकर आतंकियों पर टूटी है। हेलमंद में पिछले 24 घंटों के दौरान अफगान सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हवाई हमलों और जमीनी अभियानों में तालिबान सैन्य आयोग के 3 प्रमुखों सहित 75 तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं अफगान सुरक्षा बलों के हमले में कम से कम 22 आतंकवादी घायल हो गए। अफगानिस्तान के उप रक्षा मंत्री के प्रवक्ता फवाद अमान ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता अपने अभिनय के अलावा बेबाक अंदाज के लिए भी मशहूर है। हाल ही में आई एक्ट्रेस की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस किताब में उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के बारे में कई खुलासे किए। अब अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने फिल्मी करियर को लेकर खुलकर बात की। उनका कहना है कि जब वह पहले फिल्में किया करती थी, उनमें काम करने के बाद ये प्रार्थना करती थी कि वो कभी रिलीज ही ना हो। उन्होंने कहा, मैंने कई खराब किरदारों को निभाया क्योंकि मेरे पास काम नहीं होता था। नीना ने कहा, मैंने टेलीविजन पर कभी ऐसा काम नहीं किया जो मुझे पसंद ना हो, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे घटिया स्तर की फिल्में करनी पड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। टीवी पर एक फिल्म बार बार आती है और जब मैं उसमें अपने आप को देखती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब स्थिति ऐसी नहीं है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन सा किरदार नहीं निभाना है। टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन भारत की निराशाजनक शुरुआत हुई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम ने 2-5 से शिकस्त दी। टीम इंडिया बेल्जियम के आगे इस मुकाबले में कहीं नहीं टिकी। उधर रेसलिंग में भारत को निराशा हाथ लगी। 62 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान सोनम मलिक को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने मंगोलिया की पहलवान बोलो टूरिया ने हराया। पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने निराश किया। वह ग्रुप ए में 13वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इससे पहले बीता 11वां दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही।